अरे ये क्या? ये कैसा इंसान है? मुझे तो डर लग रहा है। इधर इधर, तुम सुन रहे हो ना? कितना आराम मिला, अच्छा लग रहा है। सर दर्द हो रहा था। ये लो, तुम्हारे लिए है। मटका? मटका। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये पैसों से भरा मटका है। इससे तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो। अरे मेरा मटका! अरे बाप रे, ये मटका तो फूट गया। अब मैं क्या करूंगा? इस मटके को ठीक कर लूं तो फिर से पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही अच्छा रहेगा। मैं जाता हूँ, लोहार के घर जाता हूँ। ये ठीक हो गया। अब देखता हूँ कि ये मटका काम करता भी है या नहीं। पैसों के मटके, ओ पैसों के मटके, मुझे ना 1000 रुपए चाहिए। अरे अरे ये क्या? इसमें तो सच में पैसे आ गए। अरे ऐसे कैसे? ये कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? 1000 रुपए! ये पैसे मेरे हैं। लोहार जी, क्या हुआ? झलाई हुई क्या? हाँ, आ रहा हूँ। थोड़ा टाइम और जाएगा, लेकिन मुझे उसे मटका नहीं लौटाना। क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, पैसों वाला मटका बदल के दूसरा मटका दे देता हूँ उसे समझ ही नहीं आएगा। ये लीजिए आपका मटका। ये मेरा मटका है? इतना चमकदार तो नहीं था। ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। इसे ठीक करने के साथ साथ इसे पॉलिश भी कर दिया मैंने। बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें से पैसे निकाल कर मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देता हूँ। अरे नहीं, इतने से काम के लिए आपसे कैसे मजदूरी ले सकता हूँ? छोड़िए, जाने दीजिए। अरे नहीं, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। और क्या तुम इस मटके का कमाल देखना नहीं चाहोगे? अरे नहीं, मुझे वो सब नहीं देखना है। आपने मुझसे जो भी कहा मैंने मान लिया है। और सुनिए ना, इस पैसे के मटके के बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा, ठीक है? किसी के मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। अब सब मेरे जैसे अच्छे तो नहीं होते ना। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा, तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ भैया। मेरा घर। अभी इस जादुई मटके से पैसे निकालकर अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। जादुई मटके, मुझे 1000 रुपए दोगे? ये क्या? रोशनी नहीं जल रही है। ये क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाथ डालकर देखता हूँ। ये क्या? इसमें से पैसे तो निकल ही नहीं रहे। पैसे के मटके, मुझे 10 रुपए दे दो। अब क्या होगा? अब तो मेरा घर मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे मेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोहार के घर नहीं गए क्या? गया तो था। तो लोहार ने क्या कहा? क्या बोलेगा? उसके घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, खाना पीना चल रहा था। मुझे तो धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। कितना बदमाश है वो। इसीलिए मैं इस जंगल में उस 2 सिंघा को ढूंढ रहा हूँ, जिससे वैसा ही एक और मटका मुझे मिल जाए। सुनिए, 2 सिंघा को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा होगा उस लोहार से ही वो मटका लाना पड़ेगा। पर कैसे? वो बदमाश लोहार तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहा। उन्हें शाम को आने को कहो बंटी भैया। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, आप फूल पहाड़ी के मैदान में आज शाम को हमसे मिलिए आप। तब तक हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ठीक है।
अच्छा, वो शिबू काका को एक जादुई मटका लाकर दे दे तो? क्यों भूतू, तू ये कर सकती है ना? वो मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उस लोहार को सबक नहीं मिलेगा ना। बिना कोई काम किए दूसरों की मेहनत के पुरस्कार को खुद इस्तेमाल करेगा। ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ, ठीक कह रही हो भूतू। शिबू काका गरीब आदमी है, उनसे बेईमानी करके उनकी चीज हड़प लेना ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन भूतू, तू अब क्या करेगी? तूने कुछ सोचा है? सोचा है। अरे क्या करेगी भूतू? नाटक। उसने जब नाटक करके मटका लिया है तो मैं भी नाटक करके उससे वो वापस ले लूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भूतू। रुको रुको, मैं तुम सबको समझाती हूँ, थोड़ा रुको। अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ? ये तो लोहार का घर है, इससे क्या होगा? बता रही हूँ, बता रही हूँ। सबको समझ में आया? तो फिर मैं, गोलू और बंटी भैया चले हारू लोहार को लाने के लिए, और मुन्नी तो गुड्डू के साथ जाके शिबू काका को यहाँ ले आ। अकड़म बकड़म मकड़म। बर्तनों से भरी हुई एक बैलगाड़ी चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, ये सब कुछ तो सोने का लग रहा है। ये सोने का नहीं है। बातें कम कर और गाड़ी में जाके बैठ जा। चलो बंटी भैया, सुनाना कहाँ पर जाना है तो अब जल्दी से लेकर चलो, समझे? बंटी भैया, जब बैल दोस्त यहीं पर आकर रुके हैं तो ये पक्का लोहार का ही घर होगा। ये घर तो कितना बड़ा है। चलो अंदर चलते हैं। हारू चाचा, हारू चाचा, हारू चाचा। कौन हो तुम? हाँ? यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? आखिर बात क्या है? आप ही तो हो लोहार। आपके घर में तो बहुत सारी लोहे की चीजें होंगी। दोगे ना हमें? हम लोग पैसे भी देंगे। क्या क्या क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। जैसा भी हो, टूटा फूटा भंगार जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस लोहे की होनी चाहिए वो। है? ये बच्चे बोल क्या रहे हैं? पैसे देकर टूटी फूटी चीज क्यों खरीदना चाहते हैं? दे सकते हो क्या हमें? दे सकता हूँ, लेकिन लोहे की टूटी फूटी चीजों से तुम करोगे क्या? किसी को मत बताना। आप अच्छे आदमी हो इसलिए बताया। क्या? मुझे ना एक जादुई हथौड़ी मिली है। उसे लोहे की चीज पर मारेंगे तो वो सोना बन जाती है। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं। आइए आप खुद ही देखिए, हमारी बैलगाड़ी के अंदर हर एक चीज लोहे से सोने की हो गई है। हाँ? अरे वाह, इतना सारा सोना! एक बात बोलूं तुम्हें मेरी दुकान से लोहे की जितनी सारी चीजें चाहिए ले जाओ, लेकिन उससे पहले कि हमें वो हथौड़ा अपनी आंखों से देख सकता हूँ? वो खुद लालची है और हमें भी लालची समझ रहा है। हाँ हाँ, ये भी क्या कोई बात हुई? चलिए ना हमारे साथ। आ, आ। कहाँ पर है वो हथौड़ा? कहाँ पर है? दिखाओ मुझे, कहाँ है वो हथौड़ा? आइए आइए, हमारे साथ अंदर आइए। हाँ, चलो। दिखाओ, ये हथौड़ा लोहे को सोना कैसे बना देता है? दिखाओ मुझे। लीजिए, अब इस पे मार के देखिए। हथौड़े दोस्त, ये आदमी बहुत दुष्ट है। इसने शिबू काका का पैसों का मटका ले लिया था। जब तक ये उसे ना लौटा दे, तुम चलते जाओ। हाँ। ये क्या?
कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये तो सोने में नहीं बदला। हाँ, थोड़ी और कोशिश करिए। बस अब और नहीं हो रहा मुझसे। मैं थक चुका हूँ। तुम सब झूठे हो, मुझे बुद्धू बना रहे हो। रुक जा, रुक जा। अरे रुक जा। अरे तू मेरा हाथ होकर मेरी ही बात नहीं सुनेगा। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझ के किया है। देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले ही बोल देता हूँ, मैं ऐसे ही हथौड़ा लेके चला जाऊंगा। मेरे हाथ में हथौड़ा रहेगा तो सब समझ जाएंगे। बैठने की जगह शिबू काका का मटका ना लौटाने पर तुम इस बदमाश को उठने मत देना, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मैं तुम लोगों की सारी चाल समझ गया हूँ। अरे बदमाश चोरों, मेरे साथ ऐसा मत करो। छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ देंगे। पहले शिबू काका का पैसों से भरा मटका लौटा दीजिए। कौन सा मटका? हाँ, कौन सा मटका? वो मटका तो मैं उसे लौटा चुका हूँ। ना झूठा है ये। ठीक है, तो फिर तुम यहीं पर रहो, हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथों में अब दर्द हो रहा है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। हाँ, तो फिर वो मटका लौटा दो। अच्छा ठीक है। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम में से कोई भी एक मेरे घर जाके मेरे नौकर को बोल के बेडरूम की अलमारी के ऊपर जो मटका रखा है वो देने के लिए बोल दो। और उससे कहना कि मैंने मंगवाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ये रही आपकी अमानत, अब आपके हवाले। देखा ना, दूसरे की चीज हड़पने का क्या नतीजा होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, पर ऐसा काम आगे से कभी भी मत करना। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, मैं वादा करता हूँ ऐसा काम आगे से फिर कभी नहीं करूँगा। अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। तुम लोगों ने जो मेरी मदद की है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। सिर्फ आप ही क्यों, हारू लोहार भी ये 5 पांडवों की सीख को कभी नहीं भूल पाएगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसे, मुझे डर है मैं खो न जाऊं कहीं। अरे गंगूराम चाचा, बाप रे, गाना गाते आ रहे हैं। लगता है बहुत खुश हैं। क्यों चाचा, कहाँ जा रहे हैं बैग लेकर? अरे गोलू बाबू, तुम? बाप रे, गोलू बाबू, इतना प्यार। जरूर कोई अच्छी खबर है, जरा बताइए तो। आखिर इतना खुश क्यों दिख रहे हैं आप? अरे खुश होने की तो बात है गोलू बाबू, अब की बार मुझे काम में बहुत फायदा हुआ है। अरे वाह, इस बात पर मिठाई खिलाओ। मिठाई वो तो खिला ही सकता हूँ, पर अभी नहीं। अभी खिलाऊंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं आप? बताया ना, काम में बहुत फायदा हुआ है। तुम्हारी चाची ने कहा है इतने पैसे घर में मत रखो, इसलिए शहर जा रहा हूँ इन्हें बैंक में जमा करवाने। ओह ठीक है, फिर ध्यान से जाइएगा और वापस आकर हमें मिठाई खिलाइएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मिठाई खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, ये मिठाई खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, ये। ओए ओए, जा यहाँ से, जल्दी जा ना। अरे बाप रे, ये तो पीछे ही पड़ गया है।
पीछा छोड़ दे। चले जा यहाँ से, नहीं चले जा। आज तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या हुआ गोलू? अरे ये क्या, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर क्यों? लगता है गंगूराम चाचा के घर जा रहे हैं। लेकिन गंगूराम चाचा के घर क्यों? आज गंगूराम चाचा अपने सारे पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे और सारे पैसे एक बैग में थे और रास्ते में एक कुत्ते ने उन्हें इतना परेशान किया कि वो बैग वहीं फेंककर भाग गए। लगता है उसी बैग के लिए उन्होंने पुलिस को बुलाया है। समझ गई मैं। अच्छा भूतू, तू जादू करके पता नहीं कर सकती क्या कि वो बैग कहाँ है? ऐसा करने से उनकी जल्दी मदद हो जाएगी। हाँ, ये तो कर सकती हूँ, लेकिन इस बार मैं जादू नहीं करूँगी। हर बार मैं पुलिस का काम कर देती हूँ और जादू के चक्कर में तुम लोगों की पाठशाला भी छूट जाती है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब कोई जादू नहीं होगा। अब चलकर देखते हैं पुलिस क्या कर रही है। आज की खबर आपने सुनी क्या भैया? कौन सी खबर? कल वो गंगूराम के पैसों का बैग चोरी हो गया था, वो खबर सुनी नहीं आपने? हाँ सुनी है। एक ही तरीके से 2 और चोरियां हो चुकी हैं। दीपेश भैया की बेटी की शादी का पैसा और विपुल भाई की जमीन का पैसा। अरे बाप रे, ये कब हुआ? अरे आज ही दोपहर में हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे कौन है क्या पता? और कौन हो सकता है? उस बदमाश ततैया को छोड़कर ये काम और कौन कर सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भूल पहाड़ी में उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही तो, जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है वो आज थाने गए हैं शिकायत दर्ज कराने। मुझे तुरंत जाकर ये खबर भूतू को देनी होगी। अच्छा भूतू, तुझे क्या लगता है इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखो, ये जिस तरह का काम है हमारे गांव में एक ही इंसान ये कर सकता है। यहाँ पर जितने भी बुरे काम होते हैं सब वही तो करता है। इसीलिए मुझे लगता है। कौन भूतू? और कौन? पक्का ही वो ततैया होगा। एकदम ठीक कहा। भूतू, तुम लोगों ने एक खबर सुनी? कैसी खबर है गुड्डू? कल से लेकर अब तक 3 लोगों के पैसे है ना, बिल्कुल एक ही तरीके से चोरी हुए हैं। इसलिए उन सब ने आज ततैया के खिलाफ थाने में जाके शिकायत दर्ज की है। अब तक पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया चलो होगा। चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। ये क्या सर, मैं अब अच्छा इंसान बन गया हूँ। कहीं पर कुछ भी गलत होता है तो लोग मुझे ही दोषी मानते हैं, पता नहीं क्यों। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ के सारे लोग सबने मिलकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। ठीक है सर, आपको ऐसा लगता है तो एक काम कीजिए, मेरे घर में जाकर तलाशी लीजिए, सबूत जुटाइए, फिर बात करेंगे हम लोग। क्या इतनी हिम्मत? मुझसे सबूत चाहिए? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबूत के बिना मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। आप मुझे जानते नहीं हो। अरे वाह, पहले चोरी उसके ऊपर से सीना चोरी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ततैया बदमाश है, लेकिन आज उसकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है फिर, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, अच्छे से सबूत दूंगा कि ये चोरी आखिर किसने की है। तब देखना तुम्हें कैसे पकड़ कर ले जाऊंगा मैं घर पर ही हूँ। अगर आपको सबूत मिले तो मुझे पकड़ कर ले जाना। अब क्या करना चाहिए भूतू? अरे बंटी भैया रुको, थोड़ा सोचने दो। भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे पकड़ने आ गए। डाका डाले हुए भी कितने दिन हो गए हैं। पता नहीं कहां से वो बेवकूफ कुत्ता आकर चोरी कर रहा है और इल्जाम मेरे पर आ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं कुत्ते से चोरी करवाऊंगा। अरे अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। अरे अरे बचाओ, अरे बाप रे।
अरे 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 ये तो ततैया है ना? लेकिन वो पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा है? मुझे लगता है पुलिस के डर से वहाँ चढ़ गया है। चलो चलकर देखते हैं। ए गोलू, जरा उसे बुलाना। ततैया भैया, ओ ततैया भैया। अरे इतने धीमे क्यों चिल्ला रहे हो? जोर से बुलाओ, जोर से। सॉरी सॉरी। ततैया भैया, ओ ततैया भैया, आंखें खोलो। ये देखो, मैं हूँ गोलू। गोलू, वो कुत्ता। अरे बाबा, यहाँ कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, जल्दी से नीचे आ जाओ। तू सच बोल रहा है ना? वो कुत्ता सच में चला गया है ना? बचाओ। हाँ कहा ना, आप नीचे आ जाओ। अरे ये क्या, आपका बैग भी चोरी हो गया है? हाँ हुआ है। किसकी इतनी हिम्मत है कि फूल पहाड़ी में रहकर ततैया के बैग को चोरी करे? मैं भी देख लूंगा। अरे ओ ततैया भैया, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा अरे हूँ। भूतू, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें अभी कुछ न कुछ करना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंटी भैया। मैं सोच रही थी कि कुछ मैजिक ना करूं, लेकिन देख रही हूँ और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम सब ने अभी कुछ नहीं किया तो चोर की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? तो सबसे पहले चोर को ढूंढना होगा। चलो। कुत्ते दोस्त, ओ कुत्ते दोस्त। अरे भूतू, बताओ क्या हुआ? वो हम लोग तुमसे एक मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अरे आओ आओ आओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने हमारी कितनी मदद की है, और अब जब तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा भला? आओ आओ आओ। तो फिर तुम तुम्हारे बाकी दोस्तों को बुला लो, उसके बाद हम बताते हैं। आओ 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 आओ। पिछले कुछ दिनों से हमारे इस गांव में हर किसी के घर में चोरी हो रही है, और इस चोरी में एक कुत्ते का हाथ है। क्या तुम लोग ये बात जानते हो दोस्तों? हाँ हम जानते हैं, इसीलिए हम शर्म के मारे कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। इंसान हम पर कितना विश्वास करते हैं। उस एक कुत्ते ने सब कुछ खराब कर दिया। उसकी वजह से इंसानों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा दोस्त, क्या वो कुत्ता तुम्हारा दोस्त है? अरे बिल्कुल नहीं भूतू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो हमने खुद पहली बार देखा, और ऐसे कुत्ते को हम अपना दोस्त कभी नहीं बना सकते। हम तो खाने पीने के लिए भी इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तुमने क्या उसे देखा है? नहीं नहीं भूतू, हमने उसके बारे में सिर्फ सुना है, अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा। वो इस गांव में जरूर पहली बार आया है, क्योंकि यहाँ के पुराने कुत्ते ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोलो बोलो ना, क्या काम है? तुम क्या उस कुत्ते को ढूंढ सकते हो? जरूर ढूंढ सकते हैं, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। तुम बस थोड़ा सा टाइम दे दो हमें। ठीक है, अब तुम लोग ज्यादा देर मत करो। ये पूछने आया हूँ कि पूरा एक दिन हो गया, मेरा बैग नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा तो खबर कर देंगे। ये है आपके काम करने का तरीका? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी हाल में मेरा बैग चाहिए, पूरे पैसों के साथ, वो भी आज। सुनो, पुलिस के पास सिर्फ एक केस नहीं होता, हमारे पास और भी जरूरी केस हैं। पहले उन्हें देखना है हमें। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं सुनना चाहता। जब मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई थी तब तो आप फटाफट पकड़ने आ गए थे मुझे, तो फिर अब क्या हुआ? जवाब दीजिए। ए चुप! इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। जब तुम बदमाशी करते हो, गुंडागर्दी करते हो, तब पुलिस की याद नहीं आती? एक बैग के लिए इतना हंगामा कर रहे हो। सुनो, इसका अच्छे से ध्यान रखो, कहीं आसपास भी दिखा तो सीधा अंदर कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस लौट के आऊँगा। आप मुझे डरा कर नहीं रख सकते हो। गोलू, गुड्डू, कोई नई खबर मिली या नहीं? नहीं रे भूतू, कुछ भी पता नहीं चला। ओ ततैया भैया, ततैया भैया,
क्या हुआ आपको? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं बुरा हूँ पर तुम लोग तो अच्छे हो ना, तो तुम ही बताओ, पुलिस वाले हम लोगों की मदद के लिए हैं या फिर डरा धमका के चुप कराने के लिए? क्यों? तुम्हें डराया क्या उन्होंने? आखिर मुझे कौन डरा सकता है? इतनी हिम्मत किसके अंदर है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। कुछ गलत कहा क्या मैंने? चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ है दोस्तों? ऐसे क्यों बुला रहे हो? कोई खबर है क्या? हमारा दोस्त आपको बुला रहा है। ऐसा है? ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग जाके तुम्हारे दोस्त से मिल लेंगे। ठीक है। पाओ, पाओ। लगता है ये उस कुत्ते को नहीं ढूंढ पाए हैं। चलो चलते हैं। कोई खबर मिली है क्या दोस्त? हाँ भूतू, एक खबर मिली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये खबर तुम्हारी मदद कर पाएगी या नहीं। कैसी खबर? कुछ दिनों से वो बक्कू काका घर में एक कुत्ता पाल रहे हैं और वो कुत्ता हमारे झुंड में से तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे तुम पता करो कि क्या ये वही कुत्ता है जिसे तुम ढूंढ रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते दोस्त, इतनी खबर ही काफी है, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम भूतू? अरे और क्या करेंगे? थाने जाएंगे और पुलिस को सब बता देंगे। कितना बुद्धू है तू। थाने में जाकर हम क्या कहेंगे? कोई सबूत है क्या हमारे पास? सिर्फ बक्कू चाचा कुत्ता पाल रहे हैं तो क्या वो दोषी हो जाएंगे? अरे बाप रे, मुझे तो लगा सब मामला सुलझ गया है। अब चलो मेरे साथ बक्कू चाचा के घर, वहाँ जाकर उनके कुत्ते को देख कर आते हैं। देखो भूतू, उनके पास कितने सारे पैसे हैं। खराब मिठाई बेच रहे थे इसीलिए तो उनकी दुकान बंद होने वाली है। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े से ले लूं। कौन है वहाँ पर? ये क्या? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम आपके पैसे देख रहे थे। नहीं, मतलब कि हम आपके बगीचे से फल तोड़ने आए थे। ठीक है, फल लेकर चले जाओ। और सुनो, तुम लोगों ने इतने पैसे देखे हैं, ये बाहर किसी को भी मत बोलना। पता है ना चोरियां हो रही हैं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे। जरा ये देखो बंटी भैया, लगता है ये वही कुत्ता है। अरे ये तो वही कुत्ता लगता है। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं रे गोलू, इससे कुछ भी साबित नहीं होगा। बक्कू चाचा को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अमरूद लेने जा रही थी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं फलों को इकट्ठा करवा के तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ये कुत्ता यहाँ पर क्यों है? ये कुत्ता फूल पहाड़ी में इतनी चोरियां हो रही है ना, इसलिए यहाँ रक्षा करने के लिए इसे पाल रहा हूँ। लेकिन इसे तो घर के दरवाजे पे रखवाली करनी चाहिए। ये घर के पीछे क्या कर रहा है? अरे अभी ये आराम कर रहा है, शाम में रखवाली करेगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ और सबको कह दो कि आज शाम को 5 बजे नदी के किनारे मिले। हाँ ठीक है। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? और इस तरह बक्कू चाचा की डाका डालने में मदद क्यों कर रहे हो? विश्वास करो, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो वो मुझे खाना नहीं देते और पूरा दिन बंद करके रखते हैं। ये बात है, मुझे तो लगा कि तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्या ऐसा काम कभी कोई कुत्ता अपनी मर्जी से कर सकता है? मैं कोई राक्षस थोड़ी ना हूँ। अपनी मर्जी से मैं ये सब कभी नहीं करता। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। और तो और कोई भी कुत्ता मुझसे दोस्ती नहीं करेगा अब। अच्छा बाबा, ठीक है। तुम क्या सच में इन सब से दूर जाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ।
मैं उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे गलत ना समझे। ठीक है बाबा, वैसा ही होगा। अब तुम एक काम करो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। बताओ राजी हो या नहीं? दोस्तों, चोर कौन है हमें पता चल गया है और अब हमें चोर को पकड़ना है और उसके लिए हमें साथ मिलके कुछ करना होगा। कौन सा काम भूतू? बताती हूँ। मुन्नी, अब तो जल्दी से किताब नानू के पास चली जा और गोलू तो बक्कू चाचा के पास जा। बंटी भैया और गुड्डू तुम्हें जो कहा है वो सही समय पर कर देना, ठीक है ना? ठीक है। अब क्या चाहिए तुम्हें? आपने ही तो बुलाया था फल लेने, नहीं तो मैं क्यों आता? मेरे पास भी बहुत काम है। अच्छा, तेरे पास भी काम है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जा, अभी फल नहीं निकले हैं, जब निकलेंगे तब भेज दूंगा। हाँ है ना, पैसे गिनने का काम। क्या कहा? कल किताब नानू शहर जाएंगे बहुत महंगी किताबें लेने। उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे और अकेले किताब दादू इतने सारे पैसे नहीं गिन पाएंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। क्या बहुत सारे पैसे? वो देखो, किताब नानू निकल गए। जा, वो बैग मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, समझ में आई बात? जा जा। अरे वाह, कितना सुंदर कुत्ता है। इतना सुंदर कुत्ता कहाँ से आया? अरे ये क्या? ये तू क्या कर रहा है? ये तू पूंछ क्यों हिला रहा है? ओए बेवकूफ, तू भूल गया क्या? तुझे क्या करने को कहा था? रुक रुक, बताता हूँ तुझे। ओए ओए ओए, तुझे क्या करने को कहा था और तू क्या कर रहा है? तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, अभी बताता हूँ तुझे। क्या हो रहा है? बचा बचा। ये क्या? नहीं, ये क्या? अरे अरे वही, मुझे बचाओ बचाओ। अरे सर मुझे बचा लो सर, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। अब तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है, सीधा लॉकअप। आपको गिरफ्तार किया जाता है। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा काम आसान करने के लिए। देखता हूँ अब ये चोरी कैसे करवाता है, इसे छोड़ेंगे नहीं। देखा ना छोटे दोस्तों, जो कोई भी बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग पाठशाला में मिलकर फिल्म देखेंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा भूतू। लेकिन हम कौन सी फिल्म देखेंगे, तुझे कुछ पता है? हाँ रे गुड्डू, हेड सर ने बोला है कि हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या सच में? मजा आएगा। पाठशाला की किताब में मैंने पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वही हम सिनेमा में भी देख पाएंगे। सोचकर ही मजा आ रहा है। लेकिन भूतू, इससे भी अच्छी एक और खबर है। ऐसी खबर? वाह, भूल गए, सिनेमा के आखिर में सबको एक एक लड्डू मिलेगा। ओह, खाने के सिवाय तेरे मन में कुछ आता भी है कि नहीं गोलू? जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के बारे में तो बोलता है, लेकिन शवि कुमार का सिनेमा होता तो और ही अच्छा होता। ठीक है गोलू,
15 अगस्त के शुभ अवसर पर छवि कुमार को ना दिखाना अच्छा होगा। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ छवि कुमार। मुझे तो लगता है वो लोग इतिहास के पेपर सिनेमा देखकर ही बना देंगे। इसका मतलब तो वही पढ़ाई लिखाई, सिनेमा के अंदर भी पढ़ाई लिखाई। धत। गोलू, तू 15 अगस्त का मतलब ही नहीं समझता है। मैं समझना भी नहीं चाहता। पहले 15 अगस्त के अवसर पर पाठशाला सुबह 8 बजे जाते थे और इस बार सिनेमा के लिए जाना पड़ेगा 7 बजे। धत, अच्छा नहीं है, मैं तो घर चलता हूँ। रुक जा गोलू, अरे सुन, तू सच में घर जा रहा है क्या? नहीं तो क्या तुम्हारे पास रुककर आजादी की कथा सुनूं? जाने दे गुड्डू, आजादी का मतलब क्या होता है हम लोगों को ही उसे समझाना होगा। सही कहा तूने भूतू। क्या रे गोलू, कहाँ जा रहा है? घर। क्यों रे, आज तू और तेरे दोस्त बैठे नहीं? अरे बैठे हैं, पर वही एक 15 अगस्त के अवसर को लेकर खिटपिट चल रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सही कहा तूने गोलू, सिनेमा दिखाने के चक्कर में देर तक बैठा के रखेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ ही ना। धत, ऐसा सिनेमा कोई देखता है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा पपैया, पर मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि सिनेमा के आखिर में लड्डू मिलेंगे ना। धत, एक लड्डू के लिए इतनी देर तक बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो तुझे एक लड्डू नहीं तो क्या पूरी टोकरी मिलेगी? ए सुन गोलू, मैं फूल पहाड़ी के ततैया का भाई पपैया हूँ और ये पपैया किसी के देने का इंतजार नहीं करता। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो छीन लेता हूँ। हाँ। एक टोकरी लड्डू छीन लेगा? कैसे छीनेगा मुझे बता। ये सब तेरी समझ के बाहर है। तू मेरा साथ देगा या नहीं ये बता। अरे एक टोकरी लड्डू के लिए तो करना ही होगा। ठीक है, तो फिर शुरू होने दे उन लोगों का सिनेमा। छात्र छात्राओं, आज तुम लोगों का ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बहुत ही सुंदर हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस चलचित्र को देखने के लिए मैंने यहाँ के बड़े हॉल में इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है। आप सभी लोग लाइन बनाकर बड़े हॉल में चले जाइए और सबसे आखिर में लड्डू लेकर घर जाना। ठीक है सर। क्या हुआ भूतू, तू बैठेगी नहीं? नहीं बंटी भैया, मैं नहीं बैठूंगी। मैं तो दिखूंगी नहीं, तो खाली सीट समझकर कोई मेरी गोद में बैठ जाएगा। अरे बंटी भैया, फिल्म शुरू हो गई है। शुरू हो गई ना गुड्डू? अरे चुप करना गोलू, शुरू हो गई है, चुपचाप देख। अब मैं जाता हूँ। सब लोग सिनेमा देखने में व्यस्त हैं। इस मौके का फायदा उठा के मैं अपना काम कर लेता हूँ। पपैया लड्डू चुराने चला गया। सब सिनेमा देख रहे हैं और इसी फिराक में वो लड्डू चुरा लेगा। हाँ, वो सारे लड्डू मैंने लाइब्रेरी की टेबल के ऊपर रखे हुए देखे थे। सब लोग ध्यान से सिनेमा देखो। तब तक मैं लड्डू की टोकरी यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख आता हूँ। हाँ, उसके बाद सही समय आने पर ये क्या? बिजली चली गई। अरे ये बिजली को भी अभी जाना था क्या? जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठी, बस बिजली ही चली गई। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बस अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू ही होने वाला था, है ना भूतू? ऐसे समय में बंद तो हुआ है, लेकिन
अचानक ऐसे बिजली क्यों चली गई? क्या पता, बिजली कब तक वापस आएगी पता नहीं। यही मौका है। जरा हट तो, मैं बाहर जाता हूँ। तू अभी कहाँ जा रहा है गोलू? अरे वो मुझे गर्मी लग रही है और मैं ये भी करके आता हूँ। उफ गोलू, सच में तू भी ना। अच्छा भूतू, तू कुछ जुगाड़ करना। तू जल्दी से बिजली को वापस ला देना, वरना पता नहीं ये बिजली वापस कब आएगी। अरे भूतू, अगर बिजली वाले भैया नहीं बना पाए तो? रुक, मैं अभी देख के आती हूँ कि क्या समस्या है। अरे सुनो, पता नहीं क्या कहेंगे। सुनो छात्र छात्राओं, तुम लोग अपनी जगह पर शांति से बैठे रहो। बिजली कटी नहीं है। स्कूल के मीटर बॉक्स के मेन स्विच में थोड़ी सी समस्या हुई है। बिजली वाला आया है, वो देख रहा है। ओ पपैया, क्या मैं एक लड्डू खा सकता हूँ? हाँ खा लेना, इतनी जल्दबाजी मत कर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेन स्विच की सारी तारें जल चुकी हैं। बहुत समय लगेगा, सारी तारें बदलनी पड़ेंगी। अरे बाबा रे। तो फिर चलो सर को जाकर बता देते हैं। बच्चों का सिनेमा देखना चौपट हो गया। समझ गई, जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मेन स्विच, ओ मेन स्विच, तुम प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। चलो बाबा, चालू हो गया। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लगता है सिनेमा चालू हो गया। और इतनी जल्दी कैसे? धत, ये अच्छा नहीं हुआ। चल जल्दी चल। एक और खा लूं? पहले जाके देख कर आते हैं, फिर सिनेमा के आखिर में यहाँ आकर खा लेंगे। चल जल्दी चल, हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। अगर हम सीट पर नहीं मिले तो सबको शक हो जाएगा। चल छुट्टी के बाद जब सब चले जाएंगे तब शांति से खाएंगे। अब चल। यहाँ पर आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। छात्र छात्राओं, तुम सब लोग लड्डू लेकर ही घर जाना। बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना गुड्डू? हाँ, मेरा तो मन कर रहा था कि उन अंग्रेजों की जाके धुलाई कर दूं मैं बंटी भैया। ठीक कहा। तुम लोगों ने देखा ना कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी साहसी थी। सही कहा तूने भूतू। एक नारी होके उन्होंने जो अपने साहस का परिचय दिया है, हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। सही कहा आपने बंटी भैया। अरे गोलू कहाँ गया? अरे हाँ, ये गोलू कहाँ है? उसकी बात मत करो। एक बार लड्डू लेने के बाद दोबारा लाइन में खड़ा हो गया। मुझे गोलू बोल रहा था कि पूरे लड्डू बंटने तक वो वहीं खड़ा रहेगा, बचे हुए लड्डू लेने के लिए। उफ, ये गोलू भी ना बहुत लालची है। लड्डू खाने में मजा आ रहा है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरे मन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी गोलू। ठीक कहा। मुन्नी और बंटी भैया डांटते हैं और ज्ञान देते हैं। आज मुझे बहुत देर हो गई है। आधे घंटे के अंदर अगर मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अरे इतने सारे कमरे, इस आखिरी कमरे को ताला लगा के जल्दी निकल जाता हूँ मैं। एक साथ 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं मुझे। 4 महीने बाद मैं अपने घर लौटूंगा। बेटी के लिए खिलौना खरीद लूँ तो बहुत अच्छा होगा। बहादुर, तो मैं भी अब चलता हूँ। तुमने सारे कमरों में ताला लगा दिया है ना? जी साहब, सिर्फ मेन गेट में ताला लगाना बाकी है। ठीक है, वो भी कर लो। याद रहे 3 दिन पाठशाला बंद रहेगी। सब दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना। और एक लड्डू की टोकरी लापता है, वो भी तुम ठीक से नहीं रख पाए। आप चिंता मत कीजिए साहब, वो एक टोकरी लड्डू कौन ले गया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुनो, सोमवार को सही समय पर चले आना। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ उन 3 टोकरी में से एक टोकरी लड्डू कैसे गुम हो गए। जी साहब, मैं भी आपके साथ हूँ।
मैं भी देखूंगा। क्या? इतना अंधेरा क्यों है मम्मी? इतनी देर से मैं यही सो रहा था क्या? कितने बजे हैं? हर तरफ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। पपैया, पपैया कहाँ है? पपैया, पपैया कहाँ है? वो रहा। ओ पपैया, पपैया उठ, पपैया उठ। देख, देख कितना अंधेरा हो रहा है। शाम हो गई है। परेशान मत कर गोलू, चल सोने दे। अरे ये तो पूरा कुंभकर्ण है। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे। तू यही पड़ा रहा, मैं घर जाता हूँ। पर इतना अंधेरा